सत श्री अकाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, कैनेडियन इमिग्रेशन के बारे से डिफरेंट व्लॉग्स वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और बड़ा कोशिश ये करते हैं, बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करें किस तरीके से इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के थ्रू आप कनाडा आ सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये हमारे चैनल की हमेशा से प्रायोरिटी रही है। अच्छा जी, कनाडा में 10 प्रोविंस हैं, 3 टेरिटरीज हैं। हर प्रोविंस की जो है वो अपना एक 4 से 6 डिफरेंट स्ट्रीम्स होती हैं। यूजली अगर आप देखें ओंटारियो, न्यू ब्रांसविक, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। तो लगभग कोई 60 से 70 डिफरेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू लोग वर्ल्ड वाइड जो है वो कनाडा की पीआर अप्लाई करते हैं दुनिया भर से, और यहाँ कनाडा इमिग्रेट करते हैं और यहाँ सेटल डाउन होते हैं। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में हम आज एक और नए इमिग्रेशन प्रोग्राम को डिस्कस करने वाले हैं। बड़े आसान अल्फाजों में आपको एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से इस प्रोवेंशियल लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू आप कनाडा की पीआर ले सकते हैं और यहाँ सेटल डाउन हो सकते हैं। अच्छा जी, कनाडा के अंदर जैसे मैंने बताया 10 प्रोविंस, 3 टेरिटरीज हैं। पीएनपीज जो होते हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, मैं बड़ा हमेशा से कोशिश ये होती है बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करूँ लोगों को ताकि समझ में आए किस तरीके से इमिग्रेशन प्रोग्राम्स यहाँ वर्क करते हैं कनाडा में। देखें, जो यूजली जो इमिग्रेशन स्ट्रीम्स होती हैं वो दो तरह की मेन इमिग्रेशन स्ट्रीम्स हैं। ठीक है, ये 2 तरह की कैटेगरीज हैं। एक जी प्रोविंस लेवल पे नॉमिनेशन होती है और एक डायरेक्टली आप फेडरल गवर्नमेंट आईआरसीसी के साथ डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट इन्वाइट करती है। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेस एंट्री हो गया, फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम हो गया, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास हो गई, राइट। ये मतलब ये डायरेक्ट इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स हैं। इसमें आप डायरेक्टली आपको इन्विटेशन मिलता है फेडरल गवर्नमेंट से, आरसीसी, एंड देन यू डायरेक्टली अप्लाई पीआर विद देम। सेकंड जो स्ट्रीम होती है उसमें पीएनपीज होते हैं, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स। उसमें आपको प्रोविंस नॉमिनेट करते हैं, देन आगे आप अपनी पीआर आईआरसीसी के साथ फाइल करते हैं। उसके अंदर भी जो है वो 2 तरह की स्ट्रीम्स होती हैं। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स में एक एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम होती है जिसमें आपको एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के थ्रू इन्विटेशन मिलता है, देन आपको 600 पॉइंट्स मिलते हैं, देन आपको आगे आईआरसीसी नॉमिनेट करते हैं, देन आप पीआर फाइल करते हैं। और एक दूसरी क्लास ये होती है जिसमें आपको डायरेक्टली पीएनपीज से नॉमिनेशन मिल जाती है, देन आप आगे डायरेक्ट आईआरसीसी के साथ पीआर फाइल करते हैं। तो जी, आज की वीडियो एक और इंटरेस्टिंग वीडियो, एक और नए इमिग्रेशन प्रोग्राम को हम डिस्कस करने वाले हैं। न्यू ब्रंसविक जो कनाडा का प्रोविंस है, जिसमें काफ़ी जल्दी जो है वो लोग इमिग्रेट कर रहे हैं, जल्दी फास्टेस्ट इमिग्रेशन की पीआर का ऑप्शन है, और काफ़ी लोग जो है इस प्रोविंस की तरफ रुख कर रहे हैं ताकि यहाँ पर कनाडा की पीआर ले सकें और सेटल डाउन हो सकें। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मिशन प्रोग्राम है। अगर आप कनाडा में, कनाडा से बाहर हैं, इस प्रोग्राम के थ्रू आप जो है कैनेडियन इमिग्रेशन या कैनेडियन पीआर सिक्योर कर सकते हैं। मेक श्योर करें इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें। आई एम नॉट एन रजिस्टर्ड आरसीआईसी एजेंट, बेस्ड ऑन माई ओन रिसर्च एंड एक्सपीरियंस मैं आप तक इस वीडियो को डिलीवर कर रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं एंड यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, मेक श्योर गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आपको कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से डिफरेंट ब्लॉग्स मिलते रहें, नई नई अपडेट्स मिलती रहें, क्या क्या प्रोग्राम्स में चेंजेस हो रही हैं और किस तरीके से आप कनाडा की इमिग्रेशन ले सकते हैं। गाइस, आप जैसे कि मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ न्यू ब्रांसविक की इमिग्रेशन से रिलेटेड ऑफिशियल वेबसाइट है। अच्छा जी, जैसे मैंने बताया, ये न्यू ब्रांसविक का प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है, बट ये एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम के थ्रू है, राइट। सो होता है इस तरीके से, आपको प्रोविंस नॉमिनेट करेगा, आपको एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू इन्विटेशन मिलेगा, एंड देन आगे आपको उसके 600 पॉइंट्स मिलेंगे, देन आगे आप पीआर ले सकते हैं, राइट। तो नाउ इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं क्या क्राइटेरिया है। ठीक है जी। अच्छा जी, न्यू ब्रांसविक एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम प्रोसेस, मैंने इससे पहले डिफरेंट प्रोविंस की एक्सप्रेस एंट्री को डिस्कस किया है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है जी कि आपने फेडरल एक्सप्रेस एंट्री के ऊपर प्रोफाइल क्रिएट करनी है। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी है, उस पर मैंने इसके हवाले से थोड़ी सी बात की है, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। देखिए, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू क्रिएट अ फेडरल एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। वो किस तरह क्रिएट करती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, क्या क्या रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। गैदर ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, चूज एन इमिग्रेशन स्ट्रीम। ऑफ कोर्स आप ये एक्सप्रेस एंट्री प्रोसेस के थ्रू मूव कर रहे हैं अगर, तो आपने सबसे पहले एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करनी है। रजिस्टर प्रोफाइल विद न्यू ब्रांसविक आईएनबी सिस्टम। एक प्रोफाइल आप जो है वो अपनी न्यू ब्रांसविक आईएनबी सिस्टम के थ्रू क्रिएट करेंगे। जैसे आपको इन्विटेशन मिलेगा फ्रॉम न्यू ब्रांसविक, आप जो है फिर आगे अपनी यू विल सबमिट एन एप्लीकेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ न्यू ब्रांसविक। जब आपको डिसीजन मिलेगा, बेसिकली नॉमिनेशन मिलेगी, देन उसके बाद आप जो है अपनी पीआर फाइल करते हैं। ठीक है जी। अब थोड़ा सा इसको थॉरली और डिस्कस करते हैं, थोड़ा डिटेल में इसको देखते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, फेडरल जितने भी एक्सप्रेस एंट्री पीएनपीज होते हैं, जिन जिन पीएनपीज में आपको एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू इनविटेशन मिल रहा होता है, उसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, आपने मिनिमम थ्रेशोल्ड मीट करना होता है। फॉर एग्जांपल, एक्सप्रेस एंट्री जो है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन ये आपको यहाँ मेन पेज पे ले जाएगा आईआरसीसी के, राइट। अब इसके अंदर देखें 3 तरह की क्लासेस हैं, या 3 तरह की आप कह सकते हैं सब स्ट्रीम्स है। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम, फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम। अब हर बंदे की एक अपना वो होगा, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आप कनाडा से बाहर हैं तो यू मे मीट द क्राइटेरिया फॉर फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम। अगर आप कनाडा में, तो एक्सप्रेस कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के थ्रू आप क्राइटेरिया को मीट करेंगे। अदरवाइज अगर आपका ट्रेड्स रिलेटेड ऑक्यूपेशन, एंड देन आप फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम्स के थ्रू जाएंगे, राइट। सो आपने इन तीनों में से किसी एक सब कैटेगरी को चूज करना है। अगर आप इंडिया पाकिस्तान में, देन आप आई थिंक आपको फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम, सॉरी, फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम के थ्रू जो है मिनिमम स्कोर अपना अचीव करना होगा। ठीक है जी।
इसके बाद आपने जब अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर ली, सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें देखें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है ऑफ कोर्स, जब आप एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करते हैं उसमें आप अपना इंटरेस्ट बताते हैं, आप किन प्रोविंस में इमिग्रेट करने में इंटरेस्ट रखते हैं। सो एनीवेज, इसमें तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है जी, आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो गई, आपने मिनिमम रिक्वायरमेंट मीट कर ली, फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम की सारी चीजें हो गई। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये जी, जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जिसमें आपने इन तीनों फैक्टर्स में से एक फैक्टर के थ्रू जो है अपना कनेक्शन शो करना है न्यू ब्रांसविक में। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, न्यू ब्रांसविक एम्प्लॉयमेंट कनेक्शन, ठीक है, अगर आप इसके थ्रू जाते हैं देन बेसिकली ये इसकी रिक्वायरमेंट्स है, ये गाइड भी आपको मिल जाएगी इनकी वेबसाइट पे। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चार ऑक्यूपेशन जो हैं ये अब एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। Province of New Brunswick is now accepting EOI's expression of interest under the New Brunswick Express Stream from individuals who have been residing in New Brunswick. So one of the criteria is कि आपको 6 महीने न्यू ब्रांसविक में रिसाइड करना है, एंड देन ऑफ कोर्स उसके साथ आपको जॉब ऑफर चाहिए। ठीक है जी। और जॉब ऑफर चाहिए, इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट चीज ये है जी कि योर वर्क एक्सपीरियंस required for this program is at least 1 year of full time paid working, 15 से 60 घंटे, Tier 0, 1, 2, 3, ये सारे ऑक्यूपेशंस के अंदर, इन सारी कैटेगरीज के अंदर या इन नॉक कोड्स के अंदर में से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ साथ जी, लैंग्वेज टेस्टिंग में आपको CLB 7 चाहिए। ठीक है, जो कि आप IELTS, LPT सब एक्सेप्टेबल है। और अगर आपने कैनेडियन एजुकेशन नहीं ली है, फॉर एग्जांपल अगर आपने आउटसाइड ऑफ कनाडा स्टडी किया है, देन ऑफ कोर्स आपको ECA चाहिए, जो कि एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट कहलाती है। इंटेंट टू रिसाइड इन न्यू ब्रंसविक, ऑफ कोर्स आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आपने न्यू ब्रंसविक में रहना है। प्रूफ ऑफ फंड्स, अगर आपने कनाडा में 1 साल से कम काम किया है, इफ यू हैव नॉट वर्क इन कनाडा फॉर मिनिमम 1 year, यू आर रिक्वायर्ड टू शो प्रूफ ऑफ फंड्स। ठीक है जी। अगर आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, देन ऑफ कोर्स आपने प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने हैं। अगर आपके पास ओपन वर्क परमिट है कनाडा में विद 1 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन कनाडा, देन ऑफ कोर्स आपको फंड्स नहीं दिखाने। ठीक है जी। तो ये कुछ क्राइटेरिया है अगर आप इस फैक्टर के थ्रू जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप न्यू ब्रांसविक में ऑलरेडी मौजूद हैं, वहां पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है जी, फुल टाइम आप कोई एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप फिर इस पाथवे के थ्रू देख सकते हैं ऑप्शन, क्योंकि Tier 0, 1, 2, 3, 4 सारे कैटेगरीज को एक्सेप्ट करते हैं वर्क एक्सपीरियंस के वाले से, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये जी, दूसरा जो क्राइटेरिया है या दूसरी जो आप कह सकते हैं दूसरा जो कनेक्शन है, वो है न्यू ब्रांसविक स्टूडेंट कनेक्शन, राइट। अब ये मेनली उन लोगों के लिए जिन्होंने कनाडा में अपनी स्टडीज की है, हैव कंप्लीटेड द स्टडी इन द पास्ट 6 months, currently living in the province or actively seeking employment in the province. So the province of New Brunswick एक्सेप्ट कर रहा है यूआईस। ठीक है, अगर आप यू आपने फ्रॉम इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रॉम फ्रॉम एनी डेजिग्नेटेड लोकेटेड, तो अगर आपने न्यू ब्रांसविक से जो है वो एजुकेशन कंप्लीट की एंड यू आर एलिजिबल फॉर PGWP who meet all the prime criteria and you have completed your study in the past 6 months, are currently living in the province or actively, तो बेसिकली अगर आप प्रोविंस में 6 महीने से रह रहे हैं, स्टडीज कंप्लीट कर चुके हैं, have completed your study in the past 6 months, not living in 6 months, बेसिकली 6 महीने से रह नहीं रहे, अगर आप 6 मंथ पहले आपने अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया और आप करंटली प्रोविंस के अंदर मौजूद हैं और एक्टिवली एम्प्लॉयमेंट को सीख कर रहे हैं, देन ऑफ कोर्स ये ऑप्शन को आप देख सकते हैं। ठीक है जी। If more than 6 months have passed since the completion, you'll no longer qualify under the new Brunswick. So बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जी, आपने 6 महीने के अंदर अंदर आप एजुकेशन की स्ट्रीम के थ्रू अप्लाई करना है। Tier 0, 1, 2, 3, 4 वर्क एक्सपीरियंस, सॉरी Tier 0, 1, 2, 3 तक का वर्क एक्सपीरियंस एक्सेप्टेबल है। लैंग्वेज टेस्टिंग में जो है वो CLB 7 चाहिए। एजुकेशन वही भाई, अगर आप ने यहाँ से एजुकेशन कंप्लीट किया न्यू ब्रांसविक से, देन आप ये फाइनल ट्रांसक्रिप्ट, डिप्लोमा, लेटर ऑफ कंप्लीशन, ये सारी चीजें दे सकते हैं। ठीक है। तो ये डिटेल क्राइटेरिया है, इसको मैं इसकी आपको ये सारी चीजें यहाँ मिल जाएंगी। लास्ट जो प्रायोरिटी कनेक्शन वाला जो सीन है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपका कोई स्पाउस या आपका क्लोज फैमिली मेंबर्स न्यू ब्रांसविक में एज अ कैनेडियन सिटीजन या PR रह रहा है, देन ऑफ कोर्स आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रीम के थ्रू या इस प्रायोरिटी कनेक्शन की जो थर्ड कैटेगरी है इसके थ्रू आप देख सकते हैं। यू हैव अटेंडेड एन इंफॉर्मेशन सेशन, international recruitment even with the province within the last 12 months. Yeah, another, that's one of the criteria as well. You're a francophone and your primary occupation in a sector in demand in New Brunswick. ठीक है जी। You must meet at least one of the new member and have a primary occupation section in demand in order to receive the LOI. ठीक है जी। तो ये जी क्राइटेरिया है, इसमें इसमें क्लियरली मेंशन है कि आपने एक इसमें से NB प्रायोरिटीज अब जो मेंशन है इसमें से आपने जो है वो मीट करनी है। और
Meeting the NB priority does not guarantee you will receive an LOI, letter of intention. So basically बात सारी यही है कि you can only try, but there are chances कि आपको उसके थ्रू इनविटेशन इनवाइट कर दें. बाकी डिटेल वर्क एक्सपीरियंस लैंग्वेज टेस्टिंग के हवाले से वही सेम रिक्वायरमेंट्स हैं. ठीक है जी. तो ये देखें, ये तो तीन चीजें हो गई. एक तो आपने फेडरल एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू या एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जो है फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम के थ्रू अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर ली. एक्सप्रेस एंट्री की आपकी प्रोफाइल हो गई. इन तीनों फैक्टर्स में से एक फैक्टर्स के थ्रू आपने जो है मिनिमम थ्रेशोल्ड को मीट किया, एंड देन उसके बाद जो है वो आपने इन तीनों कनेक्शन में डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा एप्लीकेबल है, राइट. एंड देन उसके बाद आपकी पीआर जो है वो न्यू ब्रांच प्रेफर ये करता है कि आपकी जो फाइल है वो पीआर रेडी होनी चाहिए. आप सारे सिलेक्शन फैक्टर्स को इंश्योर करें, आप मीट करते हैं. इसके साथ साथ आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका आइल्स, क्रेडेंशियल असेसमेंट, पासपोर्ट की कॉपीज, ये सारे जो भी पीआर के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीजें आपके पास रेडली अवेलेबल होनी चाहिए. ठीक है जी. इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी. तो ये कुछ चीजें थी इसके हवाले से, राइट. और ये आइल्स के हवाले से CLB 7 हम देख रहे थे जिस तरीके से, जो कि रफली बनता है आइल्स में 6-7, राइट. सॉरी 6-6-6-6. तो अगर आप CLB 7 देखें, आइल्स में इतना बनता है, सेल्फ में ये स्कोर बनता है, पीटी में ये स्कोर बनता है. ठीक है जी. अच्छा, ये तो सारी चीज हो गई. अब एज सुन एज आप जिस तरह क्राइटेरिया मीट करते हैं, आपने अपनी प्रोफाइल्स बना ली. ठीक है जी. अच्छा, सिलेक्शन फैक्टर्स जो है ना, वो ये बड़ा पॉइंट्स के स्कोरिंग को समझना जरूरी है कि एज के भी पॉइंट्स है जी, आप यहाँ देख सकते हैं. लैंग्वेज के भी पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आइल्स के भी पॉइंट्स हैं, एजुकेशन के भी पॉइंट्स हैं. ठीक है जी. तो ये सारा जो है ना, ये सिलेक्शन फैक्टर्स हैं, और आप अपनी पॉइंट्स बनाएंगे, अपनी पॉइंट्स को क्लेम करेंगे. उसके बेस के ऊपर जो है वो आपकी सिस्टम में उनके न्यू ब्रांचविक के पॉइंट्स अपडेट हो जाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे. जैसे ही आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, आप इनविटेशन टू अप्लाई, आप नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करेंगे. नॉमिनेशन आपको मिल जाएगा JNB की डिसीजन, देन IRCC के साथ एप्लीकेशन फाइल करेंगे, IRCC के साथ एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, देन आपको PR मिल जाएगी. ठीक है जी. um, ये देखें, सारी चीजें जो है ना बड़ी आसान अल्फाजों में यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है. ये गाइड में हमेशा रेफर करता हूँ कि 3 पीस की गाइड को हमेशा आप गो थ्रू करें, इसमें बड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है. ठीक है जी. तो ये सारा क्लियरली मेंशन्ड है इसमें कि क्या क्या स्टेजेस हैं. उन्हीं चीज़ों को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, बट अगर आप इसको थॉरली और देखना चाहें, देन यू कैन गो थ्रू दिस इंफॉर्मेशन. ठीक है ना. You will be issued a PR which, अच्छा, जब IRCC आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर सके, you'll be issued a PR visa which will enable you to become a PR of Canada. You must report your lending. तो ये एक that's one of the other condition. आप अगर कनाडा से बाहर रह रहे हैं और आ रहे हैं, तो then you of course you will have to report your lending to GNB within 30 days of landing in Canada. ठीक है जी. अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, राइट. पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, चिल्ड्रन की इंफॉर्मेशन, आइल्स, एजुकेशन आउटसाइड इनसाइड कनाडा, वर्क एक्सपीरियंस लेटर, प्रूफ ऑफ सेटलमेंट फंड्स अगर आपको चाहिए अडेप्टेबिलिटी के लिए, जो फैक्टर्स हैं उनके एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, रेफरेंस लेटर्स, ये सारी चीजें डिटेल क्लियरली एक्सप्लेन है. ठीक है जी. प्रोसेसिंग फीस के हवाले से भी लिखा हुआ है 250 जो है प्रोसेसिंग फीस है नॉमिनेशन की. सो इट्स अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन. अच्छा इमिग्रेशन प्रोग्राम है जी, इसके थ्रू आप सारा देख सकते हैं. अगर कोई सवाल हो, कंसर्न, just ask me in the comment section. Alright guys, well thank you very much for watching this video. I hope कि आपको न्यू ब्रांचविक इमिग्रेशन स्ट्रीम के बारे से वीडियो समझ में आई होगी. अगर आपको इस एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम के बारे से कोई भी सवाल हो, कोई कंसर्न है, just leave it in the comment section for me. कोशिश ये मेरी ये होगी कि मैं आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करूँ. Thank you very much for watching once again. Take care of yourself. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द. Take care. Bye bye.